सब्ज़ मिर्च और मेरे पास यहाँ पे अदरक थी, वो ऐड कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी रेसिपी पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं आलू गोभी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आधा किलो मेरे पास गोभी थी जिसको मैंने अच्छी तरह धो के इस तरह काट लिया, ठीक है। और यहाँ मेरे पास आलू थे, 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, उस तरह मैंने काट लिए हैं। सब्ज़ मिर्च है, यहाँ पे मेरे पास नींबू है। अच्छा, सबसे पहले जो मसाला बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो है प्याज, ठीक है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिनको इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर 2 मैंने लिए हैं, इस तरह उनको चॉप कर लिया है। यहाँ पे अदरक लहसुन है, उसको चॉप किया हुआ है। हाफ़ कप मेरे पास ऑयल है, कुकिंग ऑयल। और यहाँ मेरे पास कसूरी मेथी है, सब्ज़ धनिया कटा हुआ है, सब्ज़ मिर्च है और अदरक है। और जो मसाले हैं इसके अंदर यूज़ करेंगे वो यहाँ पे हैं, सुरख लाल मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है तीनों 1 टेबल स्पून है, ज़ीरा मेरे पास 1/2 टेबल स्पून है, 2 मोटी इलायची मैंने ली हैं, राई दाना लिया है, करी पत्ता लिया है और थोड़ी सी मैंने मेथी दाना लिया है। और इसके अलावा नमक मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी और अचार इस्तेमाल करूँगी। तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्याज का तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो मैं 1/2 कप ऑयल आपको बताया था वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अभी फ्लेम मैंने इसकी तेज़ ही रखी हुई है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। और ये भी बताया करें कि आप किस तरह बनाते हैं इन चीज़ों को। जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन होते हैं तो उसके बाद मैं अगला इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल करूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, अदरक लहसुन जो है वो इसके अंदर शामिल करूँगी। हमने प्याज को बहुत सुरख नहीं करना क्योंकि फिर आलू गोभी का वो कलर नहीं आएगा। तो हम फ्राई करेंगे अदरक लहसुन को। जैसे इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करेंगे। खुशबू आना स्टार्ट हो गई है अदरक लहसुन की और प्याज भी हल्के सौते होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, जो मसाले थे मेरे पास, सुरख लाल मिर्च, धनिया पिसा हुआ, हल्दी, ज़ीरा, मोटी मिर्च और राई दाना है, मेथी दाना है, करी पत्ता है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये मोटी मिर्च जब भी आप ऐड करें तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा कट लगा के किया करें। मसाला तकरीबन उसमें जो हमने मसाले ऐड किए थे वो इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। अब इस पॉइंट में क्या करूँगी, टमाटर की प्यूरी मेरे पास है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मसाला तकरीबन कुक हो चुका है। अब इस पॉइंट में क्या करूँगी, जो गोभी और आलू थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे हम लोग, इसके साथ भुनाई करेंगे इसकी मसाले के साथ।
आंच अभी तेज़ ही है। और इसी तरह मसाले के साथ हम इसकी भुनाई करते रहेंगे 3 से 4 मिनट। नमक अभी तक मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, अभी थोड़ी देर तक मैं नमक इसमें ऐड करूँगी। मैंने प्याज हल्के गुलाबी इसीलिए रखे थे क्योंकि अगर मैं अब दोबारा इसकी भुनाई करूँगी तो ये इसके प्याज जो हैं और अपना कलर चेंज करेंगे। तो उससे क्या था कि अगर मैं प्याज तेज़ रखती तो क्या होता कि भुनाई के फ़ौरन की थोड़ी देर के बाद सालन का जो कलर था वो और तेज़ हो जाना था, जिससे शक्ल इसकी काली काली लगती। इसलिए मैंने इसके प्याज बिल्कुल हल्के पिंकिश रखे। अब भुनाई के बाद अच्छे तरीके से इसकी शक्ल नज़र आएगी आपको। इसका ये प्रोसेस पूरा था, मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। बस अच्छे से 2 से 3 मिनट मैं इसकी भुनाई करूँगी। उसके बाद मैं इसकी आंच स्लो कर दूँगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट मैं इसको रखूँगी। गोभी पे डिपेंड करता है, अगर गोभी ताज़ी है तो वो 5 मिनट ही ले सकती है, अगर इसके बड़े बड़े हैं तो वो ज़्यादा देर लगा सकते हैं। तो बस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। हाफ टेबल स्पून में इसके अंदर अब नमक ऐड कर दूँगी। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करूँगी, 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको दम दे दूँगी। वैसे ही अपने मसाले में कुक हो जाएगा, और अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दम पे दे सकते हैं। मैंने आंच इसकी स्लो कर दी और ढकना दे दिया इसके ऊपर। 2 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा चमचा इसके अंदर हिलाऊंगी। अब मैंने क्या करना है कि अचार मैंने हाफ टेबल स्पून लिया, आप चाहें तो 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। आपके टेस्ट के मुताबिक है कि आप खट्टी खाना चाहते हैं या चटपटी, तो आप उसमें अचार में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ऐसे मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर डाल दूंगी। इसको अभी टाइम है और भी, क्योंकि गोभी अभी सही तरीके से टेंडर नहीं हुई, तो अभी इसको मैं और 5 से 7 मिनट स्लो आंच पे रख दूंगी, तब तक ये सही कुक हो जाएगी। 5 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। अब हमारी टेंडर हो चुकी है गोभी। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको हम डिश आउट करते हैं। डोंगे के अंदर हम सारा ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे धनिया के साथ, सब्ज़ मिर्च, और मेरे पास यहाँ पे अदरक थी वो ऐड कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी रेसिपी पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।